हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है कीन्सियन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि कीन्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत। इसमें सुनिए। पहले कीन्स ने अपनी पुस्तक सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल थ्योरी में आय, उत्पादन तथा रोजगार के स्तर की व्याख्या की है। अर्थात यह बताया है कि किसी देश में आय, रोजगार में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। कीन्स ने अलग से कोई व्यापार चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। इसमें प्रोफेसर मैकजलर ने कहा है कि प्रोफेसर कीन्स का मुख्य उद्देश्य व्यापार चक्र से किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करना कभी नहीं रहा, परंतु कीन्स ने अपनी पुस्तक में जो आय तथा रोजगार के बढ़ने की व्याख्या की है उससे व्यापार चक्र अथवा आर्थिक उतार चढ़ाव का पता चल जाता है, क्योंकि आर्थिक उतार चढ़ाव व्यापार चक्र भी एक प्रकार से आय रोजगार का उतार चढ़ाव है। इस सिद्धांत की व्याख्या सुनिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं, प्रत्येक फर्म उतने ही श्रमिकों को रोजगार पर लगाती है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विनियोजित अथवा कार्यरत एम्प्लॉयड श्रमिकों की संख्या वास्तव में देश में सभी फर्मों द्वारा कार्य पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या का योग ही होता है। कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग कुल व्यय के बराबर होती है। कुल व्यय उपभोग पर व्यय और विनियोग पर व्यय का जोड़ होता है। कुल व्यय अर्थात प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने पर रोजगार बढ़ता है और कुल व्यय घटने पर रोजगार घटता है। कभी तो कुल व्यय इतना बढ़ जाता है कि सभी संसाधनों को पूर्ण रोजगार मिल जाता है और कभी कुल व्यय इतना कम हो जाता है कि विशाल बेरोजगारी फैल जाती है। अतः हम व्यापारिक क्रियाओं अथवा रोजगार स्तर में उतार चढ़ाव के कारण को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उन कारणों का अध्ययन करना पड़ेगा जो कुल व्यय अर्थात प्रभावपूर्ण मांग को प्रभावित करते हैं, जो कि कुल व्यय उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के योग के बराबर होता है। इसलिए कुल व्यय में परिवर्तनों के कारणों की खोज के लिए हमें उन घटकों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कि उपभोग व विनियोग को निर्धारित करते हैं। उपभोग पर किया गया व्यय समाज की आय और समाज की उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है काफ़ी स्थायी रहता है, क्योंकि उपभोग पर व्यय जो उपभोग की आदतों, कर प्रणाली, आय का वितरण इत्यादि बातों पर निर्भर करता है, में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग पर व्यय बढ़ जाता है, परंतु जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उसी अनुपात में उपभोग पर व्यय नहीं बढ़ता है। दूसरे शब्दों में आय बढ़ने के साथ साथ आय और उपभोग में अंतर बढ़ता जाता है, जिसे पूरा करने के लिए विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। यदि उपभोग प्रवृत्ति ऊंची है तो उपभोग पर व्यय अधिक होगा और रोजगार को उच्च स्तर पर कायम रखने के लिए अधिक मात्रा में विनियोग करने की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि विकसित देशों में औसत उपभोग प्रवृत्ति 100% नहीं होती, इसलिए आय और उपभोग के अंतर को पूरा करने के लिए विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। अन्य शब्दों में बिना विनियोग में वृद्धि किए रोजगार में वृद्धि नहीं की जा सकती। यदि प्रभावपूर्ण मांग का स्तर है, चूँकि यही प्रभावपूर्ण मांग का स्तर है, चूँकि उपभोग पर व्यय लगभग स्थिर रहता है, इसलिए विनियोग की मात्रा में होने वाले उतार चढ़ाव ही आर्थिक उच्चावचन के मुख्य कारण हैं। विनियोग की मात्रा दो तत्वों पर आधारित रहती है। नंबर 1 ब्याज की दर और नंबर 2
पूंजी की सीमांत उत्पादकता। विनियोग उस बिंदु तक किया जाता है जहां पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर के बराबर हो जाती है। ब्याज की दर जो मुद्रा की मात्रा और द्रव्यता पसंदगी पर निर्भर करती है, कम से कम अल्पकाल में तो स्थायी रहता है, इसलिए व्यापारिक क्रियाओं के उतार चढ़ाव में इसका कोई महत्वपूर्ण हाथ नहीं रहता। अतः पूंजी की सीमांत उत्पादकता ही विनियोग की मात्रा का वास्तविक निर्धारक है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के उतार चढ़ाव ही विनियोग की मात्रा में उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं। अतः कीन्स के मतानुसार व्यापार चक्र की क्रियाशीलता का मुख्य कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता में होने वाले उतार चढ़ाव हुआ करते हैं। कीन्स के शब्दों में व्यापार चक्र का आवश्यक स्वभाव विशेषकर समानता की नियमितता ही ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण व्यापार को एक चक्र कहा गया है। इस चक्र की गतिशीलता का मुख्य कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता ही होती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता में जिस भांति उतार चढ़ाव आते हैं, व्यापार चक्र भी उसी भांति चलता है। मेरा विचार है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता के चक्रीय परिवर्तनों के कारण व्यापार चक्र क्रियाशील होता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता दो तत्वों पर निर्भर रहती है, भावी आय और पूंजी संपत्ति की पूर्ति कीमत। पूंजी संपत्ति की पूर्ति कीमत अल्पकाल में स्थिर मानी जा सकती है, इसलिए भावी आय में होने वाले परिवर्तनों द्वारा ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता निश्चित होती है। चूंकि भावी आय की संभावनाएं बदलती रहती हैं, पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी बदलती रहती है, जिससे आर्थिक उतार चढ़ाव होता रहता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता की वृद्धि विनियोग में वृद्धि करती है तथा उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार, उत्पादन एवं आय फलित होती है। इस प्रकार समृद्धि काल का आविर्भाव होता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता की गिरावट विनियोग की मात्रा को घटाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी फैलती है और उत्पादन एवं आय का संकुचन होता है। इस प्रकार पूंजी की सीमांत उत्पादकता के चक्रीय परिवर्तनों के ही कारण व्यापार चक्र क्रियाशील होता है। अब आती हैं फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि व्यापार चक्र की अवस्थाएं। इसमें सुनिए। नंबर 1, ऊर्ध्वगति व तेजी। इसमें सुनिए। मान लीजिए व्यवसायी लोग भविष्य के प्रति बड़े ही आशावादी हैं, अर्थात पूंजी की सीमांत उत्पादकता अधिक है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि एवं ब्याज दर स्थिर न होने के कारण नवीन उद्योगों की स्थापना व्यवसायियों के लिए लाभदायक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विनियोग की मात्रा स्वभावतः बढ़ती ही चली जाती है। विनियोग में वृद्धि के कारण रोजगार एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। गुणक भी क्रियाशील हो जाता है, जो आय में वृद्धि वास्तविक विनियोग से कई गुना अधिक कर देता है। आर्थिक प्रसारण की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि तेजी अपने चरम शिखर तक नहीं पहुंच जाती। नंबर 2 आता है अधोगति व संकटावस्था। जब आर्थिक प्रसारण की प्रक्रिया तेजी के शिखर तक पहुंच जाती है, तो उस शिखर पर कुछ ऐसी आर्थिक शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता को गिराने के लिए बाध्य कर देती हैं। ये शक्तियां निम्न हैं। प्रथम, जैसे जैसे विस्तार की प्रक्रिया बढ़ती है, वैसे वैसे पदार्थों एवं उपकरणों के बढ़ते हुए अभाव के कारण उत्पादन की लागतें बढ़ने लगती हैं। श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है तथा मजदूरी बढ़ने के कारण मजदूरी लागतों में वृद्धि हो जाती है। नंबर 3 आता है पुनरुद्धार। कुछ समय तक तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता निम्न स्तर पर रहती है, परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, वैसे वैसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता निम्न कारणों से ऊपर उठने लगती है। ज्यों जो समय व्यतीत होता है, त्यों त्यों मशीनें घिसती जाती हैं और कार्य के योग्य हो जाने के कारण उनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता होने लगती है। अतः नवीन मशीनों की मांग में वृद्धि हो जाती है।
तथा कुछ समय पश्चात अन्य वस्तुओं के बचे हुए स्टॉक भी समाप्त होने लगते हैं। अब आते हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ थ्योरी, सिद्धांत की आलोचनाएं। नंबर 1, पूंजी की सीमांत उत्पादकता। प्रोफेसर हैजलिट ने कीन्स के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की है। कीन्स ने आर्थिक संकटों का कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता की आकस्मिक गिरावट बतलाया है, परंतु पूंजी के सीमांत उत्पादकता का नाम का शब्द अति स्पष्ट है और उसके अनेक संभव अर्थ हो सकते हैं। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कीन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत उत्पादकता सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो साहसी के विनियोग की मात्रा को निश्चित करता है और आर्थिक उतार चढ़ाव को उत्पन्न करता है, परंतु यह तत्व किस पर आधारित है? कीन्स के अनुसार यह विनियोगकर्ता की प्रवृत्ति पर ही आधारित है। नंबर 3 आता है सस्ती मुद्रा नीति। कीन्स ने सस्ती मुद्रा नीति अथवा नीची ब्याज दरों को आर्थिक संकट का उपचार माना है, परंतु प्रोफेसर क्राउथर का कहना है कि नीची ब्याज दर साहसी को विनियोग के लिए तैयार नहीं कर सकती। क्राउथर ने ब्याज की नीची दर की पानी से तथा साहसी की घोड़े से उपमा देते हुए लिखा है, घोड़े को तालाब तक ले जाना सुगम है, परंतु उसको पानी पिलाना सुगम नहीं है। नंबर 4, सरकार नियंत्रित विनियोग नीति। मंदी एवं बेरोजगारी से लड़ने के लिए कीन्स ने सरकार नियंत्रित विनियोग नीति का समर्थन किया है, परंतु आलोचकों का कहना है कि यदि इस नीति को स्वीकार कर लिया जाए तो समूची अर्थव्यवस्था उन सरकारी अधिकारियों के हाथों में चली जाएगी जो न पूर्णतः विवेकशील होते हैं, न उन्हें ज्ञान ही होता है। ग्रेट ब्रिटेन में कीन्स के इस उपचार का प्रयोग किया था, जिसके कारण उसे भारी हानि उठानी पड़ी थी। नंबर 5 आता है व्यापार चक्र का आगमन। कीन्स का सिद्धांत यह बताने में असमर्थ है कि व्यापार चक्र बार बार एक नियत समय पर ही क्यों आते हैं तथा उनका एक नियत मार्ग क्यों बना हुआ है। उपरोक्त आलोचनाओं के होते हुए भी यह उल्लेखनीय है कि कीन्स ने व्यापार चक्र का सिद्धांत में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।